Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आज बतारीख 15 अगस्त दफ्तर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर पर यौम आज़ादी की 78वीं सालगिरह बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जाबिर बिन सैयद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सैयद सादुल्लाह हुसैनी काउंसलर और फ्लोर लीडर सदर टाउन मजलिस, काउंसलरान बल्दिया मुश्ताक रशीद डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस, मुजम्मिल मोयुद्दीन काउंसलर मजलिस, मोहम्मद महबूब काउंसलर मजलिस, मोहम्मद जहांगीर खादरी साबिक़ा काउंसलर मजलिस, वहीद सना, मोहम्मद इलियास मुजाहिद मजलिसी यूथ लीडर, मोहम्मद फ़ारूक अली, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद फ़रीद नाइस, मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी जर्नलिस्ट, मोहम्मद अब्दुल बारी, सज्जू पहलवान, वाजिद अली, अब्दुल वाहिद कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल माबूद, मोहम्मद समीर, मोहम्मद सज्जू, मोहम्मद ज़मीर, इमरान शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद अदीब शादान कादरी, मोहम्मद अशरफ अली, मोहम्मद इमरान के अलावा मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। भारत के तमाम शहरियों को हमारे मुल्क की आज़ादी के 78वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हूँ। आज हम आज़ादी के 78 साल में दाखिल हुए हैं और हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। आज़ादी के बाद सियासी मुजाहिदीन आज़ादी ने काबिल तरीन असाब के कमेटी जो अम्बेडकर जी की सदारत बनी थी, दस्तूर की तदवीन अमल में लाई थी, जिसमें हमारे मुल्क को सेकुलर करार दिया गया और हर मज़हब के लोगों को उनके पसंद का खाना पीना, ओढ़ना बिछोना और मजहबी आज़ादी हासिल थी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो आज मरकज़ में काबिज़ हैं वो दस्तूर को पामाल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में बहुत से सेकुलर अहसाब बैशरफ़ी साहब के हमरा दस्तूर की हिफाजत के लिए ठहरे हुए हैं। बात दस्तूर की बेहरमती दस्तूर के धज्जियाँ उड़ाने की होती तो भी चल जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ अक्सरियती तबके का मुल्क बनने जा रहा है। कल तक लिंचिंग के वाक़यात थे, कल तक मसाजिद की बेहरमती के वाक़यात थे, लेकिन आज दस्तूर और क़ानून तरमीम के ज़रिए मुसलमानों की इमलाक को भी लूटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में मुसलमान खामोश तमाशाई बने रहे बग़ैर, सेकुलर लोगों पर भरोसा किए बग़ैर ख़ुद को अपनी आप क़ियादत को खड़ा करना ज़रूरी है, ताकि वो पार्लियामेंट असम्बली में आपकी हिफाजत नुमाइंदगी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात का फ़ख्र है कि फ़ख्र मिल्लत हमारे बात का फ़ख्र है कि फ़ख्र मिल्लत ने ऐसा असदा छोड़ा। सारा मिल्लत के असदुद्दीन ओवैसी साहब नकवी मिल्लत के अकबर साहब बैठे साहब के नाम से कि वह आज पूरी मुल्क में मुसलमानों ने हिंद की खिदमत कर रहा है। आज दस्तूरी अगर वक्फ तरमीमी बिल के मुबाहिसों में और बिल की यह बात सामने आ चुकी है कि आइंदा ना कोई मस्जिद बाकी रहने वाली है, ना कोई हमारा मदरसा। इसलिए मुसलमान होश के नाखुन लें और अपनी क़ियादत पर भरोसा एतमाद करें और बग़ैर किसी बहकावे के मजलिस की क़ियादत को हाथों को मजबूत करें, ताकि मुल्क के सेकुलर किरदार की बहाली के लिए जंग बादशाह में छेड़ी है वो जारी रह सके। और आज हम अहद करते हैं कि हम भी इस मुल्क की आज़ादी के बाद जो दस्तूर बनाया गया है, दस्तूर की अमल आवारी के लिए जो भी पुकार, जो भी आवाज़ उठेगी मजलिस की जानिब से, उस आवाज़ को लब्बैक कहेंगे
इंशाअल्लाह दस्तूर की हिफाजत करके रहेंगे और गाजिबों का ग़ज़बा हटा देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी। महबूब नगर मजलिस के दफ्तर में यौम आज़ादी मनाई गई 78वीं। तमाम हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए हम ये चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो हुकूमत बैठी हुई है उसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अक़लियतों के कई तबक़ों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है मुल्क सेकुलर नहीं रहा, लेकिन क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मोहतरम जैसे लोग आज भी पार्लियामेंट में होने से वो लोगों की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती जा रही हैं और आगे भी इसको नाकाम करना है। जैसा कि वो लोग पहले अभी जैसा बताए कि भाई मॉब लिंचिंग वगैरह के तहत कर रहे थे, अब वक्फ के अमलाक के ऊपर वो लोग हमला करे हैं। ये जताना चाह रहे हैं कि ये मुल्क में सिर्फ यानी अक़लियतों का कोई किरदार नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि इस आज़ादी में हज़ारों उलमा हज़ारों मुसलमानों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, उसके बाद जाकर ये आज़ादी मिली है। हमारा हक़ इस मुल्क से कभी वो हटा नहीं सकते, ना कभी हमारे को ये एहसास दिला सकते हैं कि हम दूसरे दर्जे के हैं। हम हमेशा से इस मुल्क के बराबर शहरी हैं, सबके बराबर हमारा हक़ है और हम हक़ जो है ना लड़के ले सकते हैं, ताकि आप लोग इस बात को गौर करें और आने वाले वक्तों में मजलिस के हाथों को मजबूत करें और हमारी क़ियादत को और तक़वियत दें, ताकि वो पार्लियामेंट और असम्बलियों में अपनी आवाज़ उठाकर अक़लियतों की हिफाजत के लिए काम करें और अपने हुकूक़ के लिए लड़ते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों में औक़ाफ़ का जो बिल आया था उसके लिए भी जिस तरीक़े से बैरिस्टर साहब ने असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, उसके बाद वो मजबूर हो गए कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत दिया जाए। यही आवाज़ है जो हर वक्त जो है मुसलमान और अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाती रही है। आपसे ये गुजारिश करते हुए कि इस मुल्क में अगर कुछ बनना है तो आप लोग आगे आइए और अपनी क़ियादत के साथ आप भी बोलते सो अपनी लीडरशिप में मजबूत करिए। हर जगह, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो, चाहे काउंसलर्स हो, चाहे MLAs हो, चाहे MPs हो, हर उसमें जो है ना मुसलमानों का रूल होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे यानी आवाम को ये चाहिए, मुस्लिम आवाम को ख़ास तौर पे, कि वो सियासत में आकर अपना हक़ हासिल करें और क़ियादत का जो हाथ मजबूत करें, इमाम को मजबूत करें। क़ियादत के तले आ गए तो सब मिलकर हम जो है ना ये आवाज़ को और मजबूत कर सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। यही पैगाम आज हम जो है ना इस 78वीं आज़ादी के मौके पर देना चाहते थे और दिए हैं सबको। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुल्क के भारत के रहने वालों को 78वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हम खुशकिस्मत हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में हमने आँख खोली है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं हुकूमतें जो मरकज़ में जो हुकूमत बैठी हुई है उसका एक ही मंशा है कि मुसलमानों को उनका दायरे ज़िंदगी तंग कर दिया जाए, उनको तालीमी मराज से महरूम कर दिया जाए, उनके अमलाक को लूट लिया जाए। इस तरीक़े की साजिशें कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अब की बार पार्लियामेंट में बहुत अच्छा अपोजिशन है। मैं समझता हूँ ये अपोजिशन अगर इसी तरीके से काम करेगा तो दस्तूर भी बचेगा, मुसलमानों के मसाइल भी हल होंगे। आप देख रहे हैं नित नए शर के ज़रिए हुकूमत बिल्स पेश कर रही है। अब आप देखिए वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कैसी हुकूमत है, कैसी सोच है। मुसलमानों को सोचना चाहिए। सबसे पहले अगर इस बिल पे उठने वाले हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, और अल्लाह का बड़ा करम ये रहा कि वेस्ट बंगाल, पंजाब और हर जगह के लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इस बिल का मकसद सिर्फ ये है कि जो औक़ाफ़ी जायदादों पर गैर मुसलमान जैसे अम्बानी जैसा आदमी काबिज़ है,
ان کو مراد دینے کے لیے 12 سال سے جو قبضے میں ہیں ان کو دینے کی بات بھی اس بل میں آئی ہے، وقبہ یوزر کی بھی بات آئی ہے، اور سب سے بڑی تماشے والی بات یہ ہے کہ یہاں اس کمیٹی میں، اس بورڈ میں ہندوؤں کو بھی 2 ہندوؤں کو بھی جگہ فراہم کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ ان حالات میں اکثر سالار کہا کرتے تھے کہ حکومتوں کو اگر جھنجھوڑنا ہے تو قانون سازی اداروں میں ہم کو جانا ہے، ہم کو ولیج لیول سے لے کے دلی تک ہم کو ہماری قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج آزادی منا رہے ہیں لوگ، اگر یہ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے 1857 جو غدر کہلاتا ہے، ہندوستان کی آزادی کا پہلا پرچم لے کے نکلنے والے مسلمان ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ علماء کرام نے جامع شہادت کو قبول کرتے ہوئے اس آزادی کو دلایا ہے۔ ریشمی رومال کی بات ہے یا جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں سب مسلمانوں کی طرف سے کی گئی ہیں، اور ان کو بھی ہمارے آنے والی قوم کو یہ بتلانا چاہیے کہ یقیناً ہندوستان کی آزادی اگر ہم آزاد ہیں تو اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ انشاءاللہ جماعت کو ہم مستحکم کریں گے اور آگے بڑھانے کے کریں گے۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔